हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टेरेट में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक रहने वाला है वो गज़ब ढा रहे थे और हम मरे जा रहे थे। तो आज के इस टॉपिक पे कहीं ना कहीं हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन फॉर यू एंड योर सेल्फ एंड अदर्स। तो आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने कुछ कार्ड्स फाइनली निकाल लिए हैं, देखते हैं इनमें क्या आता है। और आज कुछ कार्ड भी एक्स्ट्रा ही आ रहे थे, तो मैं ये सोच रही थी इतना ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेटिव है इसमें कि वो गज़ब ढा रहे थे और हम मरे जा रहे थे। तो चलिए देखते हैं कुछ होगा ऐसा जो कि फाइनली होगा किसी व्यक्ति विशेष के लिए। ये एनर्जीज़ होंगी, चलिए चेक करते हैं। तो ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी वर्डन रहा होगा रिलेशनशिप को लेके। टावर वाली एनर्जी है, तो कुछ टफ़ सरकमस्टेंसेस से आप गुजरे हैं। और नाइट ऑफ सोर्ड्स मतलब बहुत स्पीड से आपने वर्क किया या करने जा रहे हैं उसके बाद। और ये आ रहा है फिर एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एक पूरी जर्नी को इंडिकेट कर दिया है इन 5 कार्ड के थ्रू। तो चलिए देखिएगा, फर्स्ट जो आया है आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में इतना बर्डन हो चुका था ना कुछ चीज़ों को लेके, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, कुछ ऐसी चीज़ों को लेके कि कहीं ना कहीं इंटरवेंशन हुआ यूनिवर्स का और आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया जिसमें आपको लगा कि शायद आप कुछ करने का ऐसा है ही नहीं। लेकिन फिर आपने अपने आप को संभाला और फिर आप आए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, जो बड़ी ही तेज़ी से अपने कार्य क्षेत्र, रिलेशनशिप या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसमें आपने बहुत तेज़ी से वर्क किया। और फाइनली अब आप कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स की फॉर्मेशन में हैं। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम को कनेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एनर्जी जो मुझे फील हो रही है वो प्रेजेंट टाइम को कनेक्ट कर रही है, जो कहते हैं ना लीप ऑफ फेथ की तरह है। या फिर ये जो एस ऑफ कप्स है, या तो कोई देने वाला है आपको या आप किसी को देने जा रहे हैं। एंड फाइनल जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी बंदा या कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, मतलब कि एक बिग फॉर्म में आपके साथ कनेक्ट होगी। अगर आप रिलेशनशिप वाइज देख रहे हैं तो जो भी लाइफ में आपसे कनेक्ट होने जा रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो एक किंग या क्वीन की एनर्जी में होंगे और इस्टेब्लिश पर्सनैलिटी के फॉर्म में वो आपसे कनेक्ट होंगे। एंड अगर आप ये प्रोफेशन के फॉर्म में देखने जा रहे हैं तो ये इसमें आपकी खुद की एनर्जी है कि आप एक इस्टेब्लिश फॉर्म में कहीं ना कहीं अपग्रेड करेंगे अपने वर्क फॉर्म में, करियर जोन में, बिजनेस फॉर्म में, जो भी आप कर रहे हो या जिस किसी चीज़ के लिए आप देख रहे हो। तो इतनी बेहतरीन एनर्जी हम तो उसमें आए थे, क्या कहते हैं ना, वो लाइन जो हमने चुनी थी, वो गज़ब ढा रहे थे और हम मरे जा रहे थे। लेकिन फाइनली एनर्जी पूरी तरीके से हमने शुरुआत तो ये सोच के की थी कि शायद गम या तकलीफ़ का कुछ रोना आएगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही एनर्जी बिल्कुल चेंज। पहले के ज़माने के लोग जब दिल टूट जाता था तो रोते हुए बैठते थे ये वो, लेकिन आज की एनर्जी क्या है ना, जा तू गया तो 4 और मिलेंगे वो जाएगा कोई और मिलेगा। तो वो वाली एनर्जी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है। और देखिए अच्छी भी चीज़ है, बस इतना है कि अगर आप लॉयल हैं तो आपको लॉयल बंदा ज़रूर मिलेगा। बस ये ट्रस्ट करने वाली बात है। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी और के साथ कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स या एक्सपीरियंस हुए हों तो वो आपके साथ भी होंगे। तो इसलिए अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके लिए लाइफ में पॉजिटिव लोग ही कनेक्ट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो दुनिया में अपवाद तो बहुत से रहे हैं। अब देखिएगा करियर रीडिंग के अकॉर्डिंग जो ये करियर कार्ड्स हैं उसमें आया है आपका मिस कैलकुलेशन। आपने पास्ट टाइम में जो मिस कैलकुलेशन किया होगा ना, तो उसके लिए ये बताना चाह रहा है ये कार्ड आपसे, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर यू मिस्टेक इज़ अ गुड साइन टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, लर्न फ्रॉम द लेसन एंड यूज़ दैम फॉर बेटर जजमेंट। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी गलतियों की, अपनी मिस्टेक्स की, तो ये कहीं ना कहीं एक गुड साइन है आपका स्टार्ट करने का ऑल ओवर अगेन, दोबारा से। लर्न फ्रॉम द लेसन, आप लर्न कर सकते हैं उस लेसन को और फिर बेटर जजमेंट के लिए आप इस पर वर्क करते हुए आगे निकल सकते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड आया आपका हीलिंग का। तो हीलिंग तो कहीं ना प्रॉपर हो ही जाएगी जब आप उन पिछली बातों को भुला देंगे, ओल्ड पैटर्न्स को भूल जाएंगे, उन चीज़ों से निकल जाएंगे। और जब आप नई तरीके से आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हीलिंग फाइनली आ ही जाएगी। तो जो कि आपके करियर में भी आ रही है और आपके प्रोफेशन से लेकर रिलेशनशिप तक में आ रही है। तो इसमें कहा जा रहा है आपसे, योर फाइनेंसेस आर हीलिंग क्विकली
तो आपके फाइनेंस भी आपको वीकली हील कर रहे होंगे उस टाइम में। कंटिन्यू टू डू वॉट बेस्ट एंड यू विल सून सी ग्रेट रिजल्ट्स। तो देखिएगा कि फिर कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे आपको बेस्ट रिजल्ट्स बहुत जल्द, ठीक है ना। यू हैव गेन्ड द एनर्जी दैट यू नीड। आप गेन करेंगे ऐसी एनर्जी जिसकी आपकी आवश्यकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत कुछ ऐसा है, अगर आप रिलेशनशिप वाइज में, मैं तो कहूँगी कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है। पास से निकलेंगे ना तभी तो कोई नया बंदा कनेक्ट करे। अरे ये लो, इसमें भी 3 कार्ड आ गए। चलिए जल्दी से रीड करती हूँ मैं। नर्चर अदर्स एंड आल्सो योरसेल्फ। तो अगर आप नर्चर करते हैं औरों को और ख़ुद को भी, तो आपकी एनर्जी खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट आया है आपके लिए कम्युनिकेशन। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज टू अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में जिस किसी भी बंदे से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, या जो भी आपको अपनी लाइफ का पार्टनरशिप के तौर पे आप जिससे भी कनेक्ट होना चाह रहे हैं, या जिसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है वहाँ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई मिस हैपनिंग या फिर कोई ऐसी चीज़ फील हो भी रही है कि बाय चांस, जैसे कि होता है ना, मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, तो वहाँ भी कम्युनिकेशन अगर आप करेंगे तो देखना क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। क्या आप साथ रह सकते हैं, या आपको वहाँ से लीव करना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ है जो कि आपको पुराने ओल्ड पैटर्न को छोड़ के इस रिलेशनशिप को एक न्यू मौका देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एनर्जी ये जो मेरी बार बार रुकने की कर रही है ना, तो इसका मतलब है कि आपका जो पार्टनर है या जिस व्यक्ति से आप कनेक्टेड फील करते हैं, वो आपको रोकना चाहता है। एनर्जी वाइज तो यही आ रहा है, लेकिन खुल के कह नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उससे बात करके, कम्युनिकेशन करके, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं ब्रिज का काम करता है, अंडरस्टैंडिंग का और कनेक्शन बनाने का। तो अगर आप बात करके देखिए, क्या पता जो चीज़ें जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो आप तक ओपन वे में आए और आप दोनों साथ नज़र आए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड इस वे में कहा गया है, बी ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट, कीप अ हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो अगर आप ग्रेटफुल रहते हैं एवरी मोमेंट के लिए, जो भी ईश्वर ने दिया, जैसा भी पाया, जो भी मिला, तो ईश्वर फिर आपको ब्लेसिंग्स के तौर पे और भी बहुत कुछ देता है, जो शायद अनएक्सपेक्टेड ही होता है, बशर्ते कि आप फील कर पाएँ, है ना। और कार्ड एक और लेते हैं। टाइम जोन से जो आया है वो है फास्टर देन यू थिंक। तो अगर आपको ये लगता है कि क्या आपका ओल्ड रिलेशनशिप या जो न्यू आप जैसा सोच रहे हैं, कब कैसे क्या होगा, तो टाइम ये बता रहा है कि फास्टर देन यू थिंक, आपके सोचने से भी ज़्यादा तेज़ गति से वो काम करेगा, या वो रिश्ता बनेगा, या जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, चाहे एटलीस्ट करियर हो, वर्क हो, या कुछ भी हो। तो फाइनली ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर इंसान रिलेशनशिप के लिए ही लेकर सोच रहा हो, या कोई ऐसी चीज़ जो वो एनर्जी वाइज कनेक्ट करना चाहते हैं। तो उसमें ये भी है कहने को, ये ओवरऑल रीडिंग तो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है रिलेशनशिप को, लेकिन फिर भी जो लोग अपनी कनेक्टिविटी अपने काम से, प्रोफेशन से, बिज़नेस से, या फिर ऐसा कुछ भी न्यू गैदर कर रहे हैं, तो वहाँ आपके सोचने से भी ज़्यादा तेज़ गति से वो काम होने जा रहा है। बस यही चीज़ थी जो आपको कंफर्म कर रही है। और हमारे गणेशा जी की ब्लेसिंग्स सबके साथ हैं। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये एक न्यू टाइप का टॉपिक मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हम फील करते हैं ना कि वो गज़ब ढा रहे थे और हम मरे जा रहे थे, तो उससे बेहतर है ना कि एनर्जी को चेक कर लिया जाए, कि पता चले कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। कम से कम एक होता है ना, एक तो लाइन तो मिलेगी कि हम जा कहाँ रहे हैं और वो बंदा किस साइड में जा रहा है। तो फिर जब ये चीज़ क्लियर हो जाए, तो अगर आपको कहीं डाउट लगता है, तो इसमें सीधा सा जो एक आया है ना कार्ड, ये कम्युनिकेशन का, तो मैं कहूँगी कि बात करना, वो कहते हैं ना, सक्सेस इज़ द की ऑफ टाइमिंग, रिलेशनशिप एंड जजमेंटल। तो जो भी है, आप बस उस सक्सेसफुल की को तभी ओपन कर सकते हैं, उस ताले को जो बंद सा लग रहा है आपको, जब आप कम्युनिकेट करते हैं क्लियरली, है ना। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको लगे कि पता नहीं क्या कैसे गड़बड़ करनी, लेकिन कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये कहीं ना कहीं वर्ड था पूरा जो मैं शायद भूल गई थी, लेकिन ये कंफर्म है। तो अब आपको बस इतना करना है कि कम्युनिकेट क्लियर करना है, फोकस करना है अपनी एनर्जी पे, और सामने वाले की एनर्जी और उसके गेस्चर और
पॉस्चर से भी समझने की कोशिश करना है कि क्या वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं तो फिर फाइनली आप दोनों एक दूसरे को अपनी फेस टू फेस रिवील कीजिए, जो भी आप सोच रहे हैं, जैसा भी सोच रहे हैं, या जो भी फ्यूचर का आपका माइंड मेकअप है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अगर अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं तो बस आपका जो भी कमेंट हो वो आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे, और उम्मीद करती हूँ अच्छी तो लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना तो बनता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो आप थोड़ा और टाइम दीजिए और फिर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे पुराने सभी व्यूअर्स को और सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी टाइमिंग और आपका प्यार कहीं ना कहीं मुझे इस स्टेज के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए करता है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।